सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है दैट इज़ अबाउट प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। इससे पहले प्रीवियस वीडियो में आपको स्टेजेस वगैरह करवा चुकी हूँ, डोमेन्स करवा चुकी हूँ। नहीं देखिए तो देख लीजिएगा। साइकोलॉजी का आज थर्ड लेक्चर है, तो स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। देखो, जो हमारे पास डेवलपमेंट होती है वो एक ऑन गोइंग प्रोसेस है, मतलब कि वो निरंतर चलती रहती है, जो कि हमारे कंसेप्शन से लेके डेथ तक चलती है। कंसेप्शन यानी कि जब हम माँ के गर्भ में होते हैं, डेथ यानी कि जब हम कब्र में चले जाएंगे। ये कभी भी स्टॉप नहीं होती, बल्कि कॉन्टिन्यूसली इवॉल्व होती रहती है। ये हमारी लाइफ के साथ साथ जो है बदलाव इसमें होता रहता है। कैसे? जैसे हमारे साइज में जो ग्रोथ होगी, ठीक है, हमारे प्रोपोर्शंस में चेंज होते हैं हम, हमारे दिमाग विकसित होता है, हमारी मोटर स्किल्स चेंज होती है, हमारा बिहेवियर चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम क्या हैं, जब हम अपनी माँ के गर्भ में होते हैं तो हम एक सिंगल सेल होते हैं। लेकिन जब जैसे जैसे हम डेथ के करीब आते हैं, वैसे वैसे हम एक फुल ह्यूमन बीइंग में कन्वर्ट हो चुके होते हैं। तो इसीलिए बोला जाता है कि डेवलपमेंट क्या है, एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। नाउ नेक्स्ट, प्रिंसिपल प्रोसीडिंग फ्रॉम जर्नल टू स्पेसिफिक। डेवलपमेंट कैसे होती है? जर्नल से स्पेसिफिक की तरफ होती है। कैसे? जैसे कोई चाइल्ड है, वो फर्स्ट जो है जर्नल रिस्पॉन्सेज करना सीखता है, जब बिफोर स्पेसिफिक। जैसे कि मान लो कि पहले उसको वो क्या है, पेंसिल को अच्छे से नहीं ग्रैब कर पा रहा है, ठीक है, तो वो क्या है, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर दिखाएगा कि मुझे इसे अच्छे से पकड़ना सीखना है। ठीक है, फिर वो उसको पकड़ेगा अच्छे से, फिर वो उससे लिखना भी सीखेगा। तो वो पहले उसको ग्रैस्प करना सीख रहा है, फिर वो उससे लिख रहा है। तो ये जर्नल से क्या है, स्पेसिफिक की तरफ जो है हमारी डेवलपमेंट होती है। ओके। और क्या बोला है, एग्जाम्पल दिया है कि जैसे कोई न्यूबॉर्न बच्चा होता है, वो रोने लगता है, तो वो क्या है, अपनी पूरी बॉडी पूरा जोर लगा देता है रोने में, पूरा हिलने लग जाएगा और पूरी एनर्जी उसमें लगा देता है। पर जैसे जैसे वो ग्रो करते हैं, तो उनके जो रिस्पॉन्स है वो मोर टारगेटेड होते हैं। फिर वो ज़्यादा हिल हिल के नहीं रोएंगे, फिर वो क्या है, एक जगह जाके रोना शुरू करेंगे। ठीक है, जैसे किसी बच्चे को कोई टॉय चाहिए, तो वो स्पेसिफिकली, अब उसको ये नहीं है कि वो कभी भी रोना स्टार्ट कर देगा। जब उसको लगेगा कि हाँ अब मुझे रोना चाहिए, तो वो रोना स्टार्ट कर देगा। ओके, तो ये क्या है, एक तरह से जर्नल से स्पेसिफिक की तरफ चलती है हमारी डेवलपमेंट। अब आता है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंस क्या होता है कि हर बच्चा अपने आप में अलग होता है, ठीक है। यूनिक डेवलपमेंट पैटर्न्स होते हैं सबके। जैसे कि क्योंकि हर बच्चा अपने आप में अलग है, तो उनकी डेवलपमेंट जो है वो उनके जेनेटिक से भी इन्फ्लुएंस होती है, उस पर भी डिपेंड करती है। और उनके आसपास का इन्वायरमेंट कैसा है। इन्वायरमेंट, ये वाला इन्वायरमेंट तो चलो है ही कि हवा कैसी है वहाँ, और वहाँ का पानी कैसा है। बट एक और इन्वायरमेंट की बात यहाँ की गई है कि इन्वायरमेंट यानी कि आसपास के लोग कैसे हैं। ठीक है, उसके घर पे कैसा इन्वायरमेंट है, क्या उसके घर वाले जो है वो झगड़ा करते हैं, या फिर उसके घर वाले समझदार हैं और उसे भी अच्छे से हैंडल कर रहे हैं। ओके। फैक्टर्स कौन कौन से इन्फ्लुएंस करते हैं? जैसे कि जीन्स है, या न्यूट्रिशन बच्चे को प्रॉपर मिल रहा है या नहीं, मेडिकल केयर है, साइकोलॉजिकल कंडीशंस होती हैं, उनको कैसी लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ दी जाइए जा रही है, वो किस तरह के स्कूल में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये भी डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे हमारे पास आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं ना, जिनका सेम जेनेटिक मेकअप होता है, मतलब कि जेनेटिकली वो थोड़े सेम होते हैं, लेकिन उनके भी डेवलपमेंट पैटर्न्स में क्या है, यूनिकनेस देखने को मिलती है। अगर आप किसी एक बच्चे को, मान लो दो जुड़वा बच्चे हैं, एक बच्चे को आपने आश्रम में छोड़ दिया और एक बच्चे को आपने क्या है, कहीं किसी गुंडों की गैंग में छोड़ दिया, तो इस तरह से आपको क्या है, आप देखने को मिलेगा ना आपको कि उनके डेवलपमेंट में डिफरेंस है ना। उनकी उनकी मेंटल डेवलपमेंट में वो क्या चीज़ कर रहे हैं, उनमें डिफरेंस देखने को मिलेगा। सो इवन आइडेंटिकल ट्विंस में भी क्या है, डिफरेंस हो सकता है, और उनके डेवलपमेंट पैटर्न जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं। ओके, नाउ वी हैव प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न एंड सीक्वेंस। यूनिफॉर्म पैटर्न क्या होता है कि जो सब में सेम होगा। अब आप देखो कि वैसे तो सब बच्चे अब एक दूसरे से अलग होते हैं, लेकिन कुछ एस्पेक्ट्स ऐसे हैं डेवलपमेंट में जहाँ पर वो, जो कि सब बच्चों में सेम पैटर्न होता है। ठीक है, जैसे कि हमारी बॉडी,
है ना। बॉडी में जैसे ग्रोथ होती है हमारी, तो सब बच्चों में सेम ही होती है ना, किसी में ज़्यादा किसी में कम हो सकती है, तरीका तो वही है ना। एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट, अब कोई बच्चा सीधा ही थोड़ी आके बोलने लग जाता है कि हाँ जी मुझे मॉम मुझे मिल्क चाहिए, ठीक है। पहले वो मम्मा बोलना सीखता है। पैटर्न क्या रहता है, सेम रहता है। पहले बच्चा बैबलिंग करता है, देन वो लैंग्वेज के ऊपर जो है अपना कंट्रोल करना स्टार्ट कर देता है। यूनिफॉर्म पैटर्न्स होते हैं कि जैसे कि हमें पता है कि पहले बच्चा क्रॉल करेगा, फिर ये चलना सीखेगा, ठीक है। और हमें पता है कि हेड से पहले हेड आएगा सब बच्चों को, फिर उसके उनके हाथ होंगे, फिर उनके पैर होंगे। मतलब एक यूनिफॉर्म पैटर्न जो है, जो अंदाजा लगाया जा सकता है, जो प्रेडिक्टेबल पैटर्न है, जो प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मिल्क टीथ जो है, पहले मिल्क टीथ आएंगे, उसके बाद जो है हमारे जो हमारे नेचुरल टीथ जो हमारे टीथ्स होते हैं वो आते हैं, ठीक है। पहले दूध के दांत आएंगे, ठीक है, वो टूटेंगे, फिर दूसरे दांत आते हैं हमारे, लेकिन वो वाले टीथ जो होते हैं अगर वो टूट गए तो फिर दोबारा नहीं आएंगे। तो ये क्या है, एक सीक्वेंस है ना। ऑर्गन्स डेवलप होते हैं, माइंड कैसे डेवलप हो रहा है, हार्ट कैसे डेवलप हो रहा है, तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है सारा, ये हमारी डेवलपमेंट पे डिपेंड करता है। और सबके अंदर ये डेवलपमेंट यूनिफॉर्म होती है, ठीक है। और जैसे एम्ब्रॉयक स्टेज होती है तो वहाँ पर हेड पहले बनता है, फिर बच्चे के लोअर पार्ट बनते हैं, ठीक है। तो ये भी तो क्या है, एक सीक्वेंस का, डेवलपमेंट का सीक्वेंस बता रहे हैं। कैसे कि एक छोटा बच्चा होता है, वो माँ के पेट में होता है ना। एम्ब्रियो होता है जब वो, तो किस तरह से उसका सिर बनता है, किस तरह उसका हाथ बनते हैं, तो वो सब बच्चों में यूनिफॉर्म होता है ये पैटर्न। चलिए, ओके, नाउ वी हैव प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन में क्या होगा, डायरेक्शन जो होती है वो प्रेडिक्टेबल होती है, मतलब कि हमें पता होता है कि किस पैटर्न में या किस सीक्वेंस में बच्चा पैदा होगा। इवन दो द रेट में वेरी अमंग डिफरेंट चिल्ड्रंस, मतलब कि जैसे कि दो बच्चे होते हैं, ठीक है। उनकी ग्रोथ जो है वो उनकी जो सॉरी डेवलपमेंट है वो दो तरह से होती है, उनके दो सीक्वेंस होते हैं। या तो वो हेड टू टो होता है, या फिर सेंटर टू पेरीफेरी होता है। अब ये क्या है मैम, अभी मैं आपको समझाती हूँ ये चीज़। देखो, डेवलपमेंटल डायरेक्शन जो होती है वो दो मेन डायरेक्शंस में हम फॉलो करते हैं। फर्स्ट होती है सेफेलोकॉर्डल सीक्वेंस। सेफेलोकॉर्डल सीक्वेंस में क्या होता है कि सबसे पहले बच्चे का सर बनता है, ओके, और फिर वो क्या है, डाउन से टोज की तरफ डेवलपमेंट होती है। मतलब ये कि जो हमारे पास ग्रोथ या डेवलपमेंट होती है वो हमारे हेड से स्टार्ट होती है, हमारे क्या मतलब बच्चे के हेड से स्टार्ट होती है, और वो फिर नीचे की लोअर पार्ट्स की तरफ मूव करती है। जैसे कि जो हमारे इन्फेंट्स होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं हमारे घर में, कुछ बच्चे क्या करते हैं, पहले अपनी मुंडी को संभालते हैं, है ना, अपने हेड को संभालते हैं अपने नेक की मसल्स की हेल्प से, और उसके बाद वो अपने आर्म्स पर कंट्रोल करते हैं, एंड देन वो लेग्स पर कंट्रोल करते हैं, राइट। तो इसको ही बोलते हैं कि सेफेलोकॉर्डल सीक्वेंस। तो आपसे पूछेंगे जो हेड टू टो सीक्वेंस होती है उसे क्या कहते हैं, दैट इज cephalocaudal sequence. Okay, this is the principle of direction. अब इसका सेकंड पॉइंट देखते हैं कि सेकंड क्या होता है। Okay, now we have next proximodistal sequence. What is proximodistal sequence? इसमें क्या होता है हमारे पास कि जो हमारी जो बच्चा होता है हमारा, उसकी जो बॉडी की डेवलपमेंट होती है वो सेंट्रल पार्ट से पेरीफेरीज की तरफ होती है। मतलब कि जो सीक्वेंस है वो बॉडी के सेंटर से स्टार्ट होगी और एक्सट्रीमिटीज की तरफ, यानी कि हैंड्स की तरफ और हमारी फुट की तरफ जाएगी। सबसे पहले इसमें हमारा स्पाइनल कॉर्ड डेवलप होता है, यानी कि हमारी रीढ़ की हड्डी, ओके। उसके बाद बच्चा जो है आर्म्स और लेग्स पर कंट्रोल करना सीखता है। टिपिकली जो यहाँ पर जो हमारे पास बेबीज होते हैं वो टॉर्सो को कंट्रोल करते हैं बिफोर फाइन मोटर स्किल्स। फाइन मोटर स्किल्स यानी कि पहले वो क्या करेंगे, सबसे पहले वो अपने पीठ के बल, यानी कि पीठ के बल लेटते हैं, उसको डेवलप करते हैं, जैसे कि हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है जहाँ पर, ठीक है। उसके बाद वो अपने हैंड्स का यूज करते हैं, फिंगर्स का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये दिस इज ऑल अबाउट proximodistal सीक्वेंस, ठीक है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम सेंटर ऑफ द बॉडी टू द आउटवर्ड एक्सट्रीमिटीज, और वी कैन से सेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी टुवर्ड्स द पेरीफेरीज। तो ये सीक्वेंस रहता है हमारे पास। नेक्स्ट वी हैव प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। इसमें क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ रिस्पॉन्सेज, मतलब कि डेवलपमेंट होती है कि वो जनरल और स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज को जो है हमारा पास जो चाइल्ड है वो डेवलप करता है उनको इंटीग्रेट करके। जब हमारे पास डेवलपमेंट स्टार्ट होती है फ्रॉम होल बॉडी मूवमेंट्स, तो जो जर्नल मूवमेंट्स होती हैं ये ज़्यादा स्पेसिफिक और कोऑर्डिनेटेड हो जाती हैं। कि बच्चा जब भी, मतलब वही बात है कि किसी चीज़ को जब वो ग्रैस्प करना सीख रहा है तो वो अपनी पहले वो होल बॉडी का यूज़ करता है, पहले वो पूरी बॉडी से जान लगा देता है, ठीक है, क्या क्या जतन नहीं करता वो एक चीज़ को पकड़ने के लिए, लेकिन बाद में जो है वो स्पेसिफिक जो है उसे पता चल जाता है कि जिसको मैं हाथ से पकड़ रहा हूँ उसको तो मैं फिंगर से भी पकड़ सकता था,
राइट। एक जो चाइल्ड की एबिलिटी होती है किसी ऑब्जेक्ट को रीच करने के लिए, पहले वो क्या करता है, पूरी बाजू से उसको पकड़ने की कोशिश करता है, और थोड़ी थोड़ी टाइम बाद वो क्या है, और स्पेसिफिक हो जाता है, और वो क्या है, और रिफाइन तरह से उसके मूवमेंट्स हो जाते हैं, वो फिंगर्स से किसी भी चीज को पकड़ने का ट्राई करेगा, और वो उसमें फिर परफेक्ट हो जाता है। प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। इंटर रिलेशन का मतलब क्या है कि ये यहाँ पर जो डेवलपमेंट है वो इंटरकनेक्टेड होती है। मतलब ग्रोथ जो होती है वेरियस डायमेंशंस में होती है, जैसे कि फिजिकल ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ, और जो सोशल डेवलपमेंट होती हैं, ये सारी क्या है, इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से। हर एरिया एक दूसरे एरिया को इन्फ्लुएंस करता है, सपोर्ट करता है। फिजिकल हेल्थ अगर किसी की खराब है तो वो उसकी मेंटल हेल्थ को भी डिस्टर्ब करेगा। सोशल इंटरेक्शन जो है उसके इमोशंस को जो है इन्फ्लुएंस कर सकता है, उसकी कॉग्निटिव ग्रोथ को इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो ये सारा सिस्टम एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। हमें पता है कि किसी की डेवलपमेंट होती है वो पीसीएस यानी कि फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, चारों डेवलपमेंट होनी जरूरी है किसी बच्चे की। क्योंकि इसका एक ये प्रभाव भी है कि पहली बात तो ये सारे इंटर रिलेटेड ही हैं। एक चीज बेकार हुई, फिजिकल हेल्थ खराब हुई, चोट लगी मान लो, तो दिमाग को भी तो लगता ही है, दिमाग भी कितना परेशान होता है कि मुझे दर्द हो रहा है। तो क्या है, ये सारी एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होती हैं। इसीलिए क्या है, इनकी ओवरऑल डेवलपमेंट होना ज़रूरी है। मैच्योरेशन एंड लर्निंग। मैच्योरेशन का मतलब क्या होता है, नेचुरल प्रोग्रेशन ऑफ डेवलपमेंट। मतलब कि जो हमारे जेनेटिक बिहेवियर है, जब वो अनफोल्ड होते हैं धीरे धीरे करके, हम चीज़ों को समझते हैं। लर्निंग जो है वो मेच्योर बिल्ड अपॉन दिस मेच्योरेशन। मतलब कि जैसे जैसे बच्चा जो होता है, उसको क्या है, उसको फिजिकली मेच्योर होना पड़ेगा। मेच्योरिटी का मतलब यहाँ पे वो वाली मेच्योरिटी नहीं है कि समझदारी वाली। मेच्योरिटी का मतलब यहाँ पर है कि कम से कम अगर बच्चा चल रहा है तो उसकी टांगे ठीक होनी चाहिए। अगर बच्चा कुछ चीज पकड़ रहा है तो उसका हैंड प्रॉपर मेच्योर होना चाहिए, प्रॉपर बना हुआ होना चाहिए। समझ रहे हो आप, मतलब कि उसको कोई डिसेबिलिटी ना हो वहां पर। तो ये चीज मेच्योरिटी को इफेक्ट करती है। अब अगर उसके हैंड में उतनी मेच्योरिटी नहीं है कि वो किसी चीज को पकड़ सके, या फिर वो किसी बॉल को कैच कर सके, तो ये क्या होगा, वहां पर उसकी मतलब उसको वहां पर प्रॉब्लम आएगी। ठीक है। तो मैच्योरेशन एट द स्टेज वाइल लर्निंग फाइन ट्यून्स द स्किल। तो मैच्योरेशन होना जरूरी है, जैसे जैसे हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो अनफोल्ड होते हैं धीरे धीरे एज के साथ। जैसे जैसे छोटा बच्चा होता है तो उसका हाथ छोटू सा होता है, ठीक है, वो भी उसको अच्छे से वो यूज नहीं कर पाता है। उसके बाद थोड़ा थोड़ा बड़ा होता है, जैसे जैसे तो उसके हैंड्स भी बड़े हो जाते हैं, उस हिसाब से वो चीज़ों को पकड़ना सीखता है। तो वो क्या हो जाती है, उसकी मेच्योरिटी हो गई, उसकी हैंड की मेच्योरिटी है वो। ठीक है। पहले वो क्रॉल करता था क्योंकि उसके पैर उतने मेच्योर नहीं थे, उसकी हड्डियां वीक थी, वो नहीं चल पा रहा था उतने अच्छे से। धीरे धीरे करके जैसे हड्डियां मजबूत होती हैं तो चलना भी सीख जाता है। तो ये क्या है, मेच्योरिटी है। हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों का कंबाइन इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है। बोथ हेरिडिटी और इन्वायरमेंट जो है वो एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं किसी भी चाइल्ड के डेवलपमेंट में। ये दोनों एक साथ वर्क करते हैं और इनके इफेक्ट को हम सेपरेट नहीं कर सकते। एक जो बच्चा है उसके अंदर क्या है, अंदर से अपने मतलब इनहेरिटेंस है उसके अंदर, हेरिडिटी से उसके पास म्यूजिक का टैलेंट है, लेकिन उसको वैसा एनवायरनमेंट ही नहीं मिला। उसको ना वैसे इंस्ट्रूमेंट्स मिले या वैसा ना वैसे ट्रेनिंग मिली, तो वो डेवलप नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर उसको वैसा एनवायरनमेंट दिया जाए, वैसे उसको एनवायरनमेंट में नर्चर किया जाए, तो वो फुल्ली वहां पर अपना टैलेंट जो है ग्रो कर सकता है, वो डेवलप कर सकता है। एक होता है स्पाइरल और लीनियर डेवलपमेंट। ठीक है। नॉन लीनियर क्या होता है हमारे पास, चिल्ड्रन जो होता है वो एक स्ट्रेट या लीनियर पाथ को फॉलो नहीं करता है। उसके अलावा वो क्या करता है, फॉरवर्ड मूव करता रहता है, थोड़ा टाइम रुकता है, फिर थोड़ा और प्रोग्रेस करता है। स्पाइरल होती है हमारी मूवमेंट, यानी कि जो एक चाइल्ड है वो टेम्परली सेटबैक कर सकता है। ठीक है। कंट्रोल मतलब वो थोड़ा रुक के कोई और मतलब कोई स्किल सीख रहा है तो वहां पर वो थोड़ा पॉज भी ले सकता है। तो स्पाइरल होता है, कभी ज्यादा कभी कम। फॉर एग्जाम्पल एक जो चिल्ड्रन है वो न्यू वर्ड जो है वो रेपिडली बोलना सीख जाता है। ठीक है। लेकिन वो क्या करता है, अगर उसको एकदम से कोई दूसरी लैंग्वेज का वही न्यू वर्ड बता दिया जाए तो थोड़ा सा वो रुकेगा। ओके। थोड़ा सा वो क्या है, अपने आप को वो कोशिश करेगा उस वर्ड को समझने की। ठीक है। बिफोर वो उसको अच्छे से मतलब अच्छे से बोल पाए, तो उसके लिए वो एक पॉज लेगा, तब वो नए वर्ड को बोल पाएगा। ठीक है। कुछ वर्ड जो इजी होंगे उनको वो रैपिडली बोल लेगा, जो थोड़ा टाइम लेंगे उनको वो उनके लिए वो भी थोड़ा सा पॉज लेगा। प्रिंसिपल ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ अर्ली
डेवलपमेंट, ठीक है। इसमें क्या होता है, अर्ली डेवलपमेंट का प्रिंसिपल क्या है, वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि जो अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंस होते हैं वो किसी भी बच्चे के लिए क्रूशियल होते हैं, ठीक है। जो क्वालिटी ऑफ केयर, उनको न्यूट्रिशन और इमोशन जो उन्हें सपोर्ट चाहिए होता है, वो लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट देता है। मतलब कि अगर किसी छोटे बच्चे के साथ बचपन में कुछ गलत हुआ हो तो वो उसे लाइफ टाइम ट्रॉमा दे सकता है। ये अगर हम लोगों के साथ नहीं हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है, ये चीज़ होती है। जो हमारे चाइल्डहुड ट्रॉमास होते हैं वो हमारी मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। अगर आपका अर्ली एक्सपीरियंस अच्छा होगा तो हमारी जो लाइफ है वो भी पॉजिटिव रहेगी। इसीलिए बोलते हैं कि अपने बच्चों को एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट दो, उनके साथ बैठो, उनसे बात करो। आपको फिर इससे आपकी पेरेंटिंग जो है वो अच्छी होगी, ठीक है। यहाँ पर पेरेंटिंग की बात होती है कि हम अपने बच्चे को क्या सिखा रहे हैं। हम उनके सामने झगड़ा कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, कल को हम बोलेंगे हमारा बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है। सो दिस इज बिकॉज ऑफ हिज चाइल्डहुड ट्रॉमा जो आपने उनको दिया है। तो ये सब क्या है, इन्फ्लुएंस करता है डेवलपमेंट को। सो हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि बच्चे को जो है प्रॉपर केयर, प्रॉपर न्यूट्रिशन दी जाए। डेवलपमेंट के बारे में हम लोग सीख चुके हैं। सो दीज आर द 11 प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। तो मुझे नहीं पता, आज मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, आई डोंट नो मैं आपको अच्छे से समझा पाई या नहीं समझा पाई, बट ऑल द बेस्ट एंड डू सब्सक्राइब इफ यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू so much for watching.